ये CDS 2023 फर्स्ट पेपर का सेकंड वीडियो है। 75 तक हम कर चुके हैं, आगे क्वेश्चन 76 से स्टार्ट होते हैं। द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुषाण रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये है कॉइन्स एंड स्कल्पचर। जो कुषाण रूलर्स थे सबसे ज़्यादा इन्हें कॉइन्स एंड स्कल्पचर से ही इन्हें पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। Among the following were referred as theories। एंशियंट इंडिया में थेरीज किसे बोलते थे? रेस्पेक्टेड वुमेन्स नहीं, एल्डर्स नन्स इन बुद्धिज्म इन्हें बोला जाता था थेरीज। एल्डर नन्स होते थे बुद्धिज्म में। ये वुमेन डिनाइड व्यक्ति, ये वुमेन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट संघ, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडेड द सेवा समिति एट द इलाहाबाद 1914। सेवा समिति पहले बता देता हूँ, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये गोपाल कृष्ण गोखले ने एस्टेब्लिश करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इस इन्हीं के एक मेंबर थे, इन्होंने सेवा समिति इलाहाबाद में बनाई थी, उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। और सेवा समिति बनाई थी हृदयनाथ कुंजरू ने। और एक और ऑर्गेनाइजेशन थी सेवा सदन, सेवा सदन ये बनाया था BM मालाबारी ने, BM मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंक्लूड हुआ था बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ये कंक्लूड हुआ था ट्रीटी ऑफ सालवाई से, जो 1782 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ सालवाई। ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी 1775 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी 1665 में। एंड कन्वेंशन ऑफ बड़गांव ये हुई थी 1779। ये इसलिए बता रहा हूँ डेट्स, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुई थी। कन्वेंशन ऑफ बड़गांव 1779। ट्रीटी ऑफ सालवाई ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था 1782। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। नेम द बैटल विच त्रावणकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। त्रावणकोर किंग ने डच को डिफीट किया था 1741 में, तो ये हुई थी बैटल ऑफ कोलाचल। 1741 में हुई थी बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो ये हुई थी 1781 में। पोर्टो नोवो ये किसके बीच में हुई थी? ये ब्रिटिश एंड मैशोर के बीच में हुई थी, हैदर अली। बैटल ऑफ पोलेल्यूर ये हुई थी 1780 में। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैशोर के बीच में हुआ था। यहाँ पर हैदर अली की जगह टीपू सुल्तान आ चुके थे। बैटल ऑफ पोलेल्यूर। नेक्स्ट, बैटल ऑफ चंगानेसरी ये 1749 में हुई थी। ये हुई थी त्रावणकोर एंड थक्कुमार के बीच में। थक्कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स डिड द कोया खोंडा ट्राइबल्स चीफ्स राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड्स फ्रॉम द मनसबदार फैमिली। तो ये हुआ था रंपा रिवेलियन बोलते हैं इसे। 1879 से 80 के बीच में हुआ था रंपा रिवेलियन। और तेलंगाना आर्म स्ट्रगल हुआ था, ये फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट हुआ था। फ्यूडल लॉर्ड्स, तेलंगाना आर्म रिवेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर बोलता है विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ये ब्राज़ील ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल सिटी ऑफ जॉय। ये सिटी ऑफ जॉय ये लिखा था डोमिनिक लैपियरे ने। ये क्वेश्चन नंबर 84। यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 2022 चैंपियनशिप ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। हालांकि इसका आंसर पूर्णा देवी बर्मन है, जो इन्होंने अर्थ अवार्ड मिलाया एंटरप्रेन्योरशिप विजन कैटेगरी में। पूर्णा देवी बर्मन को मिला था। अब इसका कोई रिलेवेंस, बिल्कुल कोई रिलेवेंस नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पर जाते हैं। द थीम ऑफ द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की जीवनी वसुधैव कुटुंबकम ये कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। महाउपनिषद, महाउपनिषद। द 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल एनुअल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जंगल वॉरफेयर ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, वॉज हेल्ड हुआ 2022 में। नेशनल नेपाल आर्मी बैटल स्कूल एंड सलजंडी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? इसे बोलते हैं हम सूर्य किरण, जो नेपाल के साथ होती है। संप्रीति होती है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में संप्रीति। मित्र शक्ति होती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। युद्ध अभ्यास होता है इंडिया एंड USA के बीच, मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजन का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स टर्म एज द गैस प्लैनेट्स एज दे कंपोज प्राइमरी टू लाइटर आइसेस लिक्विड एंड गैसेस। गैस प्लैनेट के बारे में पूछा है, तो मैं बता देता हूँ आपको। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स।
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर terrestrial planet and Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are gas planet। गैस प्लैनेट इसमें पूछा हुआ है कंपोज लिक्विड्स एंड गैसेस, तो यह है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉइल टाइप पूछी हुई है। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, ऑप्शन 2 बोल रहा है दिस सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ओके, ऑप्शन 3 बोलता है दीज सॉइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। ये करेक्टरिस्टिक हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम होता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले पाया जाता है एलुवियल सॉइल का करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 ये करेक्ट पूछा हुआ है। इन ए थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल सच एज ऑयल, कोल, नेचुरल गैस आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्यूल्स आर बर्न टू हीट वाटर एंड टर्न इट टू स्टीम विच गोज थ्रू ए टर्बाइन विच स्पिन्स एंड टर्न्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सेकंड ऑप्शन भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड करेक्ट सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू। इंडस रिवर बेसिन कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। नहीं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये भी नहीं है स्टेटमेंट। ये भी लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी है, राजस्थान में भी इंडस रिवर बेसिन है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में सॉलिसिटर जनरल के बारे में पूछा हुआ है, क्या करेक्ट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। SGI इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। द पोस्ट ऑफ द SGI कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। SGI अपॉइंटेड बाई द अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। अभी देखो ये दोनों ऑप्शन जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या ये कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ये। कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कैसे हुई। क्वेश्चन नंबर 93 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर्स नहीं होते। पब्लिक अकाउंट कमेटी होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कमेटी इसमें होते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी में होते हैं, 30 होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, क्या करेक्ट नहीं है। ए यूनियन मिनिस्टर सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। पहला ऑप्शन ही गलत है। यूनियन मिनिस्टर एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन से गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन स्टेट यूनियन टेरिटरीज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ये इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड नहीं करता लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर बोर्ड से इंप्लोड होता है। डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। ये सिटीजनशिप 26 जनवरी 1950 के बाद 15 अगस्त 1940 को ये रिपब्लिक हो गया था अपना इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स MPI, सेम पेपर में MPI के बारे में 2 क्वेश्चन आ गया, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया MPI के बारे में। कस्टमाइज नीति आयोग के बारे में, हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड इफ ए सिंगल मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज आइडेंटिफाइड अंडर नरिश्ड। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। द बॉडी मास ऑफ द वुमेन मेंबर बिटवीन 15 साल से 49 ईयर इज बिलो 18 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम होता है, तो ये भी मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के अंडर आते हैं, तो ऑप्शन बोथ दोनों सही होगा। अब मुझे टाइटल ऑफ राया गज केसरी एंड दया गज केसरी आर एसोसिएटेड विद द फॉरेन डायनेस्टी। ये टाइटल राया गज केसरी एंड दया गज केसरी ये रिलेटेड है काकतीय डायनेस्टी से, जो लिए थे प्रताप रुद्र ने। प्रताप रुद्र, राजगज केसरी एंड दयागज केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज फॉर ए बेनिफिट ऑफ हिज पीपल्स बाय ए मेकिंग इन द 7th और 8th century CE।
क्वेश्चन नंबर 19 पूछा हुआ है, नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज पीपल्स बाय किंग इन द 17th और 18th सेंचुरी CE के बारे में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है इनरियन, ये भी नहीं है, ये इसका आंसर सीधा सीधा आंसर है इसका कुदुमिया मलाई का आंसर है कुदुमिया मलाई। अब कुदुमिया में ये पल्लवा के टाइम में हुआ थे, पल्लवा के टाइम में थे, और इनायराम ये चोला के टाइम में थे, और ये इनायराम जो हुआ करता था ये एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, एजुकेशन सेंटर इन चोला टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक, दस्तक क्या था इंडिया को, टेट परमिट को बोल देते हैं उस पर दस्तक। पर जो था फॉलोइंग वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद दादनी सिस्टम, दादनी सिस्टम से रिलेटेड है, दादनी सिस्टम है जी टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, दादनी सिस्टम टेक्सटाइल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाद कंगनहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट, कंगनहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट पहले तो पूछ कंगनहल्ली कहाँ पर है, कंगनहल्ली है कर्नाटक में, कर्नाटक कंगनहल्ली। इट इज द बैंक ऑफ भीमा रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, फर्स्ट ऑफ बिल्कुल सही है। इट रिमेन्स द कंगनहल्ली स्तूपा कैन बी डेटेड बिटवीन द 3rd सेंचुरी CE, सेकंड ऑप्शन बी सही है। एम्पर अशोका इमेजेस फाउंड ऑन द साइट्स, थर्ड ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही इसका 1, 2 एंड 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाद वोल्केनोज के बारे में पूछा, क्या सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, वोल्केनोज स्ट्रेंथ ऑफ वोल्केनो मेजर्ड होती है वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स से, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन भी सही है। वोल्केनिक सॉइल्स आर रिच होती हैं, डीप होती हैं, फर्टाइल होती हैं, अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, थर्ड ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन इसका 1, 2 एंड 3 सही होगा, सारे पॉजिटिव ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, क्लाउड टाइप के बारे में पूछा हुआ है। दे आर बोर्न थ्रू कन्वेक्शन से बोर्न होते हैं। ओनली क्लाउड दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप्ड टावर ओवर एनविल टॉप्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुमुलोनिम्बस के। निम्बोस्टेसस होते हैं, ये लोअर क्लाउड होते हैं, लोअर क्लाउड्स, ये कुमुलोनिम्बस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कन्वेक्शन इसमें हेल, थंडर, लाइटनिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 104, ये ऐसे क्वेश्चन आजकल CDS में आने लगे हैं लोकेशंस के। मीना वांट्स टू शो diagrammatically how two sets of data, namely population size and number of services, are related to each other with the following type of most suitable presentation, ये बार चार्ट इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, जो द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तो सिर्फ गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर 106, करेक्ट पूछा हुआ है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज ए लैंड लॉक हार्बर, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। दीनदयाल पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, दीनदयाल जो है गुजरात में है, तो ऑप्शन बोथ 1 एंड C सही होगा, 2। देयर इज एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एरिया इंडिया बिटवीन 2011 से 2021 के बीच में इंक्रीज हुआ है। हाउएवर देयर इज ए डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर एरिया में और डिक्रीज़ भी हुआ है, तो ये मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हुआ है एंड कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 40 से 70%, तो ऑप्शन 20 इसका सही होगा। इसके लिए आपको नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, आप एक बार उसे देख लीजिए तो आपको ये आंसर ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछा हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एज 50% ऑफ द लर्नर्स थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम गेट एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाई 2025, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सेकेंडरी स्कूल शुड कोलैबोरेट विद ITI, पॉलिटेक्निक एंड लोकल इंडस्ट्रीज, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। वोकेशनल एजुकेशन टू बी एक्सक्लूसिव प्रोवाइड बाई द NGOs, नहीं एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड नहीं होगी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा 1 एंड 2। Which of the following set of states is at the bottom of the composite SDG index 2021, SDG इंडेक्स के बारे में पूछा है 2020 की एज पर नीति आयोग के अकॉर्डिंग, तो ये असम, झारखंड, बिहार रहे हैं बॉटम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1010, नेक्स्ट क्वेश्चन 1010,
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ द आर्टिकल 51 का पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस, फर्स्ट ऑप्शन सही है। मेंटेन करता है जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स टू रिजोल्यूशन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पीस कीपिंग फोर्स यूज़ नहीं करता। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ द इंटरस्टेट डिस्प्यूट बाई डेरिवेशन, फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 111 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन लाइन मूवमेंट इन द फॉर्मेटिव फेज। तो इसमें कौन नहीं थे, ये इसमें फेडरल कैस्ट्रो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। एंड गमाल अब्दुल नसर भी थे, नसर ये इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये कुवान नमाको ये भी थे, ये गाना के थे, गाना इंडियन नॉन NAM में लीडरशिप जिन्होंने प्ले करी थी, फेडरल कैस्ट्रो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें कुवान नगम गाना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 इन रेस्पेक्ट ऑफ बुलाटेदार्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट का बुलाटेदार्स बलूटीदार्स के बारे में पूछा, कौन सा सही है। बुलाटेदार्स देवर विलेज सर्वेंट एंड आर्टिसंस हुआ करते थे, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। विलेज सर्वेंट आर्टिसंस हुआ करते थे। देवर एम्प्लॉयड बाय द इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली। अब एक बात बताइए, वो सर्वेंट्स हुआ करते थे और पीजेंट फैमिली एम्प्लॉय कैसे कर सकती है उन इंडिविजुअल्स को, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दे एग्जिस्ट इन द मेडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। आज तक भी लोग पीजेंट फैमिली में लोग नौकर नहीं रख पाते, तो उस टाइम पे कैसे रख लेते थे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरॉय वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट द काउंसिल्स टू शिमला शिफ्ट करी थी समर सीजन में, तो ये करी थी जॉन लॉरेंस ने 1863 में। लॉर्ड डलहौजी रहे 1848 से 56, लॉर्ड मेयो रहे 1869 से, और ये ओनली गवर्नर जो अपने टाइम पीरियड के दौरान जिनकी हत्या कर दी गई। कहाँ पर गए थे, अंडमान निकोबार विजिट पर, किल्ड। विलियम बेंटिक इनका टाइम पीरियड था 1828 टू 35। लॉर्ड डलहौजी ने स्कीम लाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और विलियम बेंटिक ने एस्टेब्लिश करी थी कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मजे विद्यापीठ। मजे विद्यापीठ के ऑथर इन द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे, तो ये नारायण सुर्वे ने और लिखी थी मजे विद्यापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 अमंग द फॉलोइंग फाउंड द हिंदू धर्म सभा। हिंदू धर्म सभा ये किसने फाउंड करी थी, हिंदू धर्म सभा इन 19वीं सेंचुरी, ये थे राधाकांत देव। राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड करी थी ब्रह्म समाज। एंड देवेंद्र ये द्वारकानाथ टैगोर की थी लैंड होल्डर सोसाइटी। द्वारकानाथ टैगोर की ऑर्गेनाइजेशन थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जो उन्होंने 1838 में बनाई थी लैंड होल्डर सोसाइटी। केशव चंद्र सेन की थी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 3 मार्च 2021, ये करंट अफेयर उस टाइम का, ये हालांकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बताया था, अभी 2025 बता देता हूँ मैं। यूएन ने अडॉप्ट किया है ईयर ऑफ ग्लेशियर, ईयर ऑफ ग्लेशियर 2025। कार्तिक मैयप्पन ये क्रिकेट से उस टाइम रिलेटेड है, इसे छोड़िए, करंट अफेयर है। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाशेनार अरेंजमेंट पूछा, इसके बारे में क्या सही नहीं है वाशेनार अरेंजमेंट के बारे में। देयर आर 42 पार्टिसिपेटिंग नेशंस इन अरेंजमेंट, बिल्कुल ऑप्शन सही है। इट इज़ फॉर्म प्राइमरली एज ए न्यूक्लियर वेपर ओवरसीयर, नहीं, न्यूक्लियर वेपर ओवरसीयर नहीं, सेकंड ऑप्शन इसका गलत है। इंडिया इज द करंट चेयरमैन ऑफ द अरेंजमेंट, सही है। इंडिया ज्वाइन द अरेंजमेंट 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था वाशेनार अरेंजमेंट, सही है। वाशेनार अरेंजमेंट रिलेटेड है एक्सपोर्ट एंड कंट्रोल ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स, इससे रिलेटेड है वाशेनार अरेंजमेंट। इंडिया इसका भी चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पयोली एक्सप्रेस किसे बोलते हैं, तो पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं पीटी उषा को।
टाइटल एंड जनरे, तो ये भूल सत्य शॉर्ट स्टोरीज़ ये लिखी है मनोज कुमार गोस्वामी ने। थुमड़ी के शब्द ये लिखी है बद्री नारायण ने। 6 रूपक ये ड्रामा लिखा है, ये लिखा है बीना गुप्ता ने। एंड अली को मम्बा ये लिखा है कमल रंगा ने। तो इसका आंसर सही होगा ये 4 B3, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। ये CDS का पेपर ख़त्म हो चुका है, 120 तक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पेपर CDS 2023 का सेकंड पेपर जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए यार। थैंक यू सो मच।